मित्रों, हमारे पुराणों और शास्त्रों में स्नान ध्यान के महत्व पर काफी जोर दिया गया है। जिस प्रकार से ध्यान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और आत्मा तृप्त होती है, उसी प्रकार से स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। वैसे तो मनुष्य को रोजाना कम से कम 2 बार स्नान अवश्य करना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में उल्लेख है। प्रातःकालीन पूजा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए और शाम को संध्या वंदन से पहले भी स्नान अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा भी शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्नान को अत्यंत जरूरी बताया गया है। आइए जानते हैं मित्रों कि वे कौन से अवस्था है जिसे इन 8 कार्यों करने के बाद हमें स्नान अवश्य करना चाहिए, अन्यथा हमें पाप लग सकता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हजामत करने के बाद मनुष्य को स्नान करना चाहिए। यह नियम विशेष रूप से पुरुषों पर लागू होता है। पुरुषों को हजामत करवाने के बाद और बाल कटवाने के बाद घर आकर तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरे दिन अशुद्ध रहेंगे और किसी भी शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे और ना ही पूजा पाठ कर पाएंगे और ना ही किसी देवी देवताओं को स्पर्श भी कर पाएंगे। इसीलिए हमें हजामत के बाद स्नान करना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। और मित्रों, हमारे शास्त्र ये भी कहता है कि ववन के पश्चात हमें भी स्नान करना चाहिए। किसी भी वजह से व्यक्ति को ववन होने पर उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। माना जाता है कि ववन होने पर व्यक्ति का शरीर अशुद्ध हो जाता है। स्नान कर लेने के बाद ही शुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए स्नान अनिवार्य कहा गया है। नंबर 3, स्त्री प्रसंग के बाद। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों को संभोग के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। संभोग के बाद शरीर अपवित्र माना जाता है, पूजा पाठ करने लायक नहीं रहता। अतः इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को स्नान करना अनिवार्य बताया गया है, अतः उन्हें पाप लग सकता है। नंबर 4, 100 स्पर्श करने के बाद। शास्त्रों में बताया गया कि मृत्यु के तुरंत बाद ही मनुष्य का शरीर अशुद्ध माना जाता है। इसके स्पर्श खतरनाक विषाणु आपको भी नुकसान पहुँचा सकते, इसलिए दाह संस्कार से घर लौटने पर या स्पर्श करने के बाद तुरंत स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 5, दुस्वप्न देखे तो। मित्रों, अगर आपने दुस्वप्न देखा है तो आपका शरीर भी इसे प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि स्वप्न देखने के बाद जागने पर तुरंत स्नान कर ले। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति के साथ आपके तन को भी शुद्धता मिलेगी, इसलिए स्नान अवश्य कर ले। नंबर 6, श्रवण हो जाए अगर स्पर्श। मित्रों, शास्त्रों में कुत्तों को अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो कुत्ते यानी गलियों में घूमते रहते हैं। ऐसे में शरीर की सभी प्रकार की गंदगी उनके चिपक जाते हैं। अगर गलती से यह स्पर्श हो जाए तो आपको तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए, ताकि आपका शरीर साफ सुथरा हो जाए और आप किसी भी शुभ कार्य में भाग ले सके। नंबर 7, बाहर से घर आने पर। मित्रों, घर से बाहर जाने पर बाहर के वातावरण से संपर्क में आने पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु और विषाणु आपके संपर्क में आते हैं। अतः समझदारी इसी में है कि आप घर पहुँचने पर तुरंत स्नान कर लें, नहीं तो यह जीवाणु और विषाणु न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि बाहर से घर आने पर अवश्य स्नान करना चाहिए, वरना व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है। नंबर 8, मालिश करवाए अगर। मित्रों, मालिश करवाना सेहत के लिए अच्छा माना गया। मालिश करवाने से त्वचा की रोमछिद्र खुल जाते हैं और मैल बाहर आ जाता है, इसलिए जरूरी है कि मालिश करवाने की थोड़ी देर बाद आप स्नान अवश्य कर ले, ताकि आपका शरीर फिर से साफ सुथरा हो जाए और आप कोई भी दूसरा काम कर सके, इसलिए स्नान अवश्य कर ले। मित्रों, ये हमारे शास्त्रों में बताए गए 8 क्रिया करने के बाद व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए, वरना उसे पाप लग सकता है और वो किसी भी शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? प्लीज अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।